हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रीकांत साहब एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट के वीडियो में हम एटीट्यूड चेंज के 4 स्टेप्स को डिस्कस किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। और आज यूजुअल आपको जैसे बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, इस वीडियो में भी उसी तरह कहानी के माध्यम से आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर चाहूंगा। So without delaying, let's get into the video. तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। And we will start with the step 4 of attitude change. And the step 4 is get into a continuous education program. दोस्तों, it is a general belief that we get educated in schools and colleges. लेकिन क्या हमको स्कूल कॉलेजेस में सही मायने में एजुकेशन मिल पाती है? ये बात को बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि वहां से बहुत कम ही लोग एजुकेशन हासिल कर पाते हैं और बहुत सारे लोग उससे वंचित हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे बात का कोई गलत मतलब नहीं निकाले। हाँ, ये बात सही है कि हमें स्कूल और कॉलेजेस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंफॉर्मेशन भी हमारे एजुकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उसके साथ एजुकेशन का सही मायना भी हमको समझना चाहिए। एक होता है इंटेलेक्चुअल एजुकेशन और दूसरा होता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ये जो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हमारे दिमाग पर असर डालता है और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारे दिल को प्रभावित करता है। अगर हमारा एजुकेशन हमारे दिल को ट्रेनिंग नहीं दे रही है तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अगर हम हमारा ऑफिस में, हमारे घर में और हमारे सोसाइटी में लोगों का चरित्र निर्माण करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक लेवल तक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। एजुकेशन दैट बिल्ड्स फंडामेंटल ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर्स सच एज ऑनेस्टी, कंपैशन, करेज, परसिस्टेंस एंड रिस्पांसिबिलिटी इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। हमको बहुत ज्यादा एकेडमिक एजुकेशन की जरूरत नहीं है। वी नीड मोर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। मोरली एजुकेटेड पीपल, जो लोग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू जिनका एकेडमिक एजुकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, लेकिन उनके पास वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की कमी है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमको ये पता चल गया कि ट्रू एजुकेशन इज ट्रेनिंग अप बोथ ब्रेन एंड हार्ट। एक अनपढ़ आदमी शायद एक मालगाड़ी से कुछ सामान ही चुराएगा, लेकिन एक एजुकेटेड आदमी पूरा मालगाड़ी ही उठा लेगा। तो कहने का मतलब यही है, हमको ग्रेड्स के पीछे भागना नहीं चाहिए। वी नीड टू कम्पीट विथ नॉलेज एंड विजडम। इंफॉर्मेशन से हमें नॉलेज मिलती है और वो नॉलेज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, उस सिंप्लीफिकेशन में हमें समझदारी प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब यही है कि सीखने की सही तरीके को सीखो, लर्न टू लर्न। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि वो क्या नहीं जानते हैं। पीपल दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। एक्चुअली यहीं पे प्रॉब्लम होती है। हमको अक्सर ही कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, बट इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। नॉलेज इज लाइक हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके रखे हैं। हाँ, ये नॉलेज में पावर बनने की काबिलियत है और ये पावर भी बन सकती है, लेकिन ये तभी पावर बन सकती है जब हम इसका सही ढंग से, सही तरीके से हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो कहानी कुछ ऐसा है, एक आदमी रोड साइड में समोसा बेचा करता था। वो अनपढ़ होने के कारण न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था और वो ऊंचा सुनने के कारण वो कभी रेडियो भी नहीं सुनता था। इसके बावजूद वो बहुत सारे समोसा बेच लेता था। उसका बिजनेस का सेलिंग और प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी होने लगी। उसके वजह से वो आलू का आमदनी भी बढ़ा दिया और एक नया चूल्हा भी खरीद लिया। तभी उसका बेटा, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था, वो बिजनेस में हेल्प करने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या आपको पता है कि हम एक बहुत बड़ी मंदी के शिकार होने वाले हैं? पिताजी ने कहा, नहीं तो, जरा बताओ इसके बारे में, हम कैसे मंदी के शिकार होने वाले हैं? तो बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत गंभीर है और घरेलू हालात उससे भी ज्यादा बुरे हैं। तो हमको आने वाले हालात के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उस आदमी ने ये सोचा कि उसका बेटा तो पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है और न्यूज़पेपर, टीवी भी देख रहा है,
तो उसके बात को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो वो क्या किया ना, दूसरे ही दिन वो अपना आलू का आमदनी कम कर दिया और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो अपना साइन बोर्ड भी उतार के रख दिया। तो इसके वजह से उसका जो दुकान पर लोगों का तादाद भी कम होने लगी, धीरे धीरे उसका बिक्री भी घटने लगी। तो पिताजी ने बेटे से कहा, अभी हम मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, मुझे खुशी है कि तुम टाइम रहते हुए मुझे बता दिया कि मंदी का दौर आने वाला है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी से हम 4 चीजें सीखते हैं। फर्स्ट थिंग इज, मेनी टाइम्स वी कंफ्यूज इंटेलिजेंस विथ गुड जजमेंट। अधिकतर समय हम हमारे इंटेलिजेंस और जजमेंट के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज, ए पर्सन may have high intelligence but poor in judgment. And the third thing is, choose your advisor carefully and make your own judgment. अपना जो एडवाइजर है वो एडवाइजर को केयरफुली चूज करें, वो अपने डिसीजन पर ही काम करें। एंड द फोर्थ थिंग इज, ए पर्सन कैन बी सक्सेसफुल with or without formal education if they have the 5 C's. First is character, commitment, conviction, courtesy and courage. तो दोस्तों, एजुकेशन के बारे में अभी तक हम लोग कुछ कुछ चीजें जान गए हैं। तो मन में अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डज इट मीन टू बी एजुकेटेड? टू हुम डू आई कॉल ए वेल एजुकेटेड पर्सन? अगर शॉर्टकट में कहें तो एजुकेटेड आदमी, वेल एजुकेटेड आदमी और शिक्षित आदमी उनको कहा जाता है जो लोग कोई भी सिचुएशन में, किन्हीं भी सिचुएशन में साहस और अक्लमंदी के साथ काम करना तय करते हैं, उन लोगों को हम वेल एजुकेटेड आदमी कह सकते हैं। अगर कोई स्टूपिडिटी के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है, तो उनके पास कॉलेज की डिग्री ना होते हुए भी उनको हम वेल एजुकेटेड आदमी या फिर शिक्षित आदमी मान सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक कहानी के माध्यम से ये बोर्ड बेस्ड एजुकेशन, बहुमुखी शिक्षा जिसको कहते हैं, वो क्या होता है वो जानते हैं। एक बार एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में कुछ जानवरों ने मिलकर एक स्कूल खोलने की डिसीजन लिए और स्टूडेंट्स के अंदर एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक फिश, एक कुत्ता, एक खरगोश और एक मेंटली रिटार्डेड ईल मछली थी। तो बोर्ड बेस्ड एजुकेशन देने के लिए और उनका सिलेबस तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया और वो बोर्ड के सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट रहा, वो सब्जेक्ट के अंदर स्विमिंग, फ्लाइंग, ट्री क्लाइंबिंग और बिल खोदना जिसको बॉरिंग बोलते हैं, वो सब शामिल किया गया। और ये सब सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी था। अभी उनका सिलेबस फिक्स हो गया और उनके ऊपर उनको ट्रेनिंग भी दिया गया। अभी जब रिजल्ट की बारी आई तो क्या होता है चलिए जानते हैं। चिड़िया उड़ने में माहिर थी, इसलिए वो फ्लाइंग में ए ग्रेड लाई और उसके बाद जब बॉरिंग का टाइम आई, मतलब बिल खोदने का टाइम आई, तो उसका चोंच और पंख बहुत ज्यादा डैमेज हो गए। तो इसके वजह से उसमें तो फेल हुई, लेकिन उसके बाद जब फ्लाइंग का बारी आई, फ्लाइंग में भी ग्रेड्स कम आने लगे। नेक्स्ट कम टू स्क्विरल। जो गिलहरी थी, गिलहरी तो पेड़ पर चढ़ने में माहिर थी। वो पेड़ पर चढ़ने में, ट्री क्लाइंबिंग में ए ग्रेड लाई और वो फ्लाइंग और स्विमिंग में फेल हो गई। उसके बाद मछली तो जल की रानी है, मछली स्विमिंग में मास्टर थी, इसलिए स्विमिंग में वो ए ग्रेड लाई और पानी से बाहर ना आने की वजह से वो बाकी सब में फेल हो गई। अभी आती है कुत्ते की बारी। वो जो कुत्ता था वो एकदम से ठगी था, वो कभी स्कूल ही नहीं आया। वो सबसे एक ही चीज शिकायत करता रहता था कि भौंकना भी एक सब्जेक्ट रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद को कोई भी नहीं सुना। नेक्स्ट चलते हैं खरगोश के पास। जो खरगोश था, वो खरगोश बिल खोदने में बहुत माहिर था, लेकिन जब पेड़ पर चढ़ने की बारी आई, वो जब पेड़ पर चढ़ रहा था, वो नीचे गिर गया, अपने सर के बल नीचे गिर गया। उसके वजह से उसका ब्रेन भी डैमेज हो गया। वो बच तो गया, लेकिन जो ब्रेन में चोट आया उसके वजह से वो बिल खोदने में भी ग्रेड्स कम लाने लगा। आखिरकार मेंटली रिटार्डेड ईल मछली को, जो कि सब काम आधा अधूरा किया, उसको बोर्ड ने सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट घोषित कर दिया। बोर्ड इस बात से खुश था कि सब स्टूडेंट्स को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में कहेंगे तो a board-based education really means that the student is prepared for their life without losing their areas of specialization or competence. बहुमुखी शिक्षा ऐसा होना चाहिए जहां पर स्टूडेंट्स के अंदर का जो टैलेंट है, जो योग्यता है, वो भी बरकरार रहे। उसके वजह से इसका
कोई हानि ना घटे। वी ऑल आर गिफ्टेड विथ सम स्ट्रेंथ। एक छोटा सा मधुमक्खी जिसका वजन बहुत ज्यादा कम है, वो लगभग 75 टाइम्स पर सेकेंड अपना विंग्स को चला सकता है और वजन कम होने के कारण वो फूल से फूल उड़कर पानी कलेक्ट कर सकता है, लेकिन वो बहुत ऊंचा उड़ नहीं सकता है। और दूसरी तरफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड जो ऑस्ट्रिच है, वो ऑस्ट्रिच इतना भी उड़ नहीं सकता है, लेकिन भगवान ने उसको इतना स्ट्रॉन्ग लेग्स दिए हैं कि वो 50 माइल्स पर आवर की स्पीड में दौड़ सकता है। So guys, let's jump to the next step of attitude change, that is build a positive self-esteem। एक अच्छा स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि what is self-esteem? Self-esteem is the way we feel about ourselves। हम अपने आप के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही होता है सेल्फ एस्टीम। आप लोगों ने कभी मार्क किए होंगे कि जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं या फिर हम अपने बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, तो हमारा जो परफॉर्मेंस का लेवल होता है वो एक अलग ही लेवल में जाता है और हमारा जो रिलेशन है वो सबके साथ बहुत बढ़िया होने लगती है। हमको ये पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है। व्हाट इज द मेन रीजन? एक्चुअली ये सब होने का कारण क्या है, मेन रीजन क्या है? द एक्चुअल रीजन इज देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन फीलिंग्स एंड बिहेवियर। ये आप भी जानते होंगे, ये हम पहले भी डिस्कस किए होंगे। हम जिसके बारे में सोचने लगते हैं, हम जिसके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, उसके प्रति हमारा जो बिहेवियर होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो बिहेवियर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर हार्ट, आवर फीलिंग्स। तो हम लोग एक अच्छा स्वाभिमान कैसे बना सकते हैं? हाउ डू वी बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम? एक अच्छा स्वाभिमान बनाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लोगों के लिए करें जहां पर हमको रिटर्न में कुछ पैसा या फिर कोई और चीज देकर वो चुका ना सके। ऐसा करने से हमारा दिल को बहुत सुकून मिलती है और हमारा दिल जब अच्छा महसूस करने लगता है तो हमारा सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। अक्सर हम लोग ये सुनते रहते हैं, एक बढ़िया फ्रेज है, इट्स माई लाइफ एंड आई विल डू व्हाट आई वांट। एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा फ्रेज है जो कि हमारा फायदा से ज्यादा नुकसान करता है। लोग इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और इसका मतलब अपने हिसाब से ही निकालते रहते हैं। ऐसे लोग इस बात को डायरेक्टली अपने स्वार्थ से जोड़ देते हैं, जिसका बुरा असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। ये लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हम भी इस समाज में ही रहेंगे, हम समाज से दूर होके नहीं रह पाएंगे। जो आप करते हो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, जो हम करते हैं उसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये चीज हमको मानना पड़ेगा। सो हमें जिम्मेदारी से बिहेव करना चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक देने वाले और दूसरा लेने वाले। हम दुनिया में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, तो हमको देन लेन करना चाहिए। देन लेन करने से हमारा रिलेशन बढ़ता रहता है, रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा स्वाभिमान वाले इंसान वो होते हैं जो सिर्फ लेने की ही नहीं, देने की भी नीड को महसूस करते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक आदमी अपने कार धो रहा था, तभी उसका पड़ोसी उसको देखकर ये पूछा कि आपने ये कार कब खरीदी? तो इस आदमी ने आंसर दिया कि ये कार मैंने नहीं खरीदी, ये कार मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट दिया है। तो ये सुनकर वो पड़ोसी रिएक्शन दे रहा है, काश मेरा भी ऐसा एक कार होता। तो ये सुन के वो आदमी अपने पड़ोसी से बोल रहा है, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि काश मेरे पास भी एक ऐसा भाई होता। तभी ये सब बातें वो पड़ोसी की वाइफ सुन रही थी। उनकी वाइफ ने इन दोनों का बात को टाल के बोल रही है कि काश मैं ही वही भाई होती। तो सोचने की बात ये है, यहाँ पर सोचने की नजरिया देखिए। यहाँ पर हम लेने वाला और देने वाला दोनों का एग्जाम्पल देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेडीज है उसका जो नजरिया वो देने की नजरिया है। तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एटीट्यूड चेंज इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। नकारात्मक असर से दूर रहें। आजकल के टीनेजर्स, बड़े लोग और मीडिया से बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं वही सीखते हैं। खास करके ये बचपन में होता है। इसका असर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, बड़े बुजुर्ग पर भी पड़ता है। आजकल हम जो मीडिया देखते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो टीवी देखते हैं, वही सब वहीं से
हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं और वहां से हम सीखने लगते हैं। तो दोस्तों चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार कहीं से एक ईगल का अंडा आके एक मुर्गी के घोंसले पर गिरा। वो मुर्गी वो अंडे को भी अपना लिया। सही टाइम के बाद वो अंडा भी हैच हुआ और उसमें से एक ईगल निकला। अभी ये ईगल ये नहीं जानता कि वो ईगल है। वो मुर्गियों के साथ बढ़ने लगा, मुर्गियों के जैसा खाना खाने लगा, जमीन को कुरेद कुरेद कर, और मुर्गियों के जैसा उड़ने भी लगा। एक बार वो आसमान में एक ईगल को उड़ते हुए देखा। वो आके बड़ी मुर्गी से पूछा, वो सुंदर सी चिड़िया कौन है जो कि इतना दूर उड़ रहा है? तभी बड़ी मुर्गी ये आंसर देती है कि वो एक ईगल है। वो बहुत ताकतवर है और वो बहुत ऊंचा तक उड़ सकती है, लेकिन तुम एक मुर्गी हो, तुम उसके जैसा उड़ नहीं पाओगे। ये बात सुनकर वो भी मान लिया कि मैं एक मुर्गी हूँ और मैं इतना ऊंचा उड़ भी नहीं सकती हूँ। तो वो वहां पे वैसा ही वैसा रहेगा। यहाँ पे सोचने की काबिलियत खोने पर वो ईगल अपने आप को मुर्गी ही समझने लगी। वो अपने काबिलियत को भूलने लगा। वो यहाँ पे जीतने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन दिमागी तौर पर वो हारने के लिए भी तैयार हो गया। तो कहने का मतलब यही है, आप अपने संगत को पहचानिए। आप अपने ड्रीम के लिए काम करेंगे तो ट्राई कीजिए ऐसा संगत बनाने के लिए जो लोग इस प्लेटफॉर्म में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करने के लिए कोशिश करें। अगर आप आपका ड्रीम के बारे में किसी और को बताएंगे तो वो आपको क्या हेल्प कर पाएगा, तो आपको क्या रास्ता दिखा सकता है? तो आप अपना संगत को सही से चुनने की कोशिश करें। सेकेंड बैड हैबिट इज स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स। दोस्तों आप लोग ये सब जानते हैं कि ये सब चीजें हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, और शराब पीने के बाद लोगों का क्या क्या हाल होता है, क्या कैसे कैसे रोल करते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं चाहूंगा। नेक्स्ट कम टू द थर्ड बैड हैबिट विच इज पोर्नोग्राफी। एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। लोग इसमें इतना एडिक्ट हो गए हैं कि हर टाइम हमेशा लोगों के दिमाग में यही सब चलता रहता है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोर्नोग्राफी आर दैट इट डिह्यूमनाइजेस वुमेन, it victimizes children, it destroys marriages, it encourages sexual violence, it makes fun of ethical and moral values, it destroys individuals, families and communities. तो ये सब सुनकर आप ही डिसाइड कीजिए आपको क्या करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट बैड हैबिट इज नेगेटिव मूवीज एंड टेलीविजन शोज। तो हम ये जानते हैं कि हम जो देखते हैं उसका पिक्चर हमारा माइंड में कैद हो जाता है। अभी ये नेगेटिव मूवीज में कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, ये सब चीजें सब देखते हैं, वो सब की पिक्चर्स हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है तो वही सब चीजें, वही सब पिक्चर्स हमारे माइंड में फिर से रिकॉल हो जाती है। उसके वजह से इतना सारा वायलेंस बढ़ गई है। तो ये सब से भी हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। एंड द नेक्स्ट बैड हैबिट इज प्रोफेनिटी, गाली गुलज करना। एंड द नेक्स्ट इज रॉक सॉन्ग्स। अभी जो रॉक सॉन्ग्स आ रहे हैं उसका जो लिरिक्स होता है, उसका लिरिक्स में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, बहुत सारे वल्गर चीजें होती हैं। जब हम उसको रिपीटेडली सुनते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसका इमेज भी हमारे माइंड में बन जाती है। तो ये भी अवॉइड करने से अच्छा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एटीट्यूड चेंज। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। सम थिंग्स नीड टू बी डन वेदर वी लाइक देम और नॉट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम पसंद करें या ना पसंद करें, वो सब हमको करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलानी चाहिए। उसको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन उसको पिलाना पड़ता है। फ्रांसिस यहाँ पे एक बात कहते हैं, स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, देन व्हाट इज पॉसिबल, एंड सडनली यू फील दैट यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल्स। एंड द नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप ऑफ एटीट्यूड चेंज इज स्टार्ट योर डे विथ ए पॉजिटिव। अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छी चीजों से करें। रीड और लिसन टू समथिंग पॉजिटिव फर्स्ट इन द मॉर्निंग। रात को अच्छे से सोने के बाद हम जब सुबह उठते हैं बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, और उसी टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। जब हम कुछ पॉजिटिव चीजों से अपना दिन की शुरुआत करते हैं तो वही चीजें, वही टोन हमारे साथ पूरे दिन रहता है। उसके वजह से हमारा माइंड भी बड़े अच्छे से काम करने लगता है, जिससे हमारा दिन भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं ये 8 स्टेप्स टू एटीट्यूड चेंज। दोस्तों ये सब बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बट नॉट दैट इजी।
हम इसको प्रैक्टिस करते रहना है और धीरे धीरे हमको हमारे अंदर ये महसूस होगा कि हमारा एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर चाहूंगा। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।